अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं सिंहासन 32 में से 32वीं पुतली की कहानी। अब धीरे धीरे राजा भोज की उस सिंहासन पर बैठने की इच्छा क्षीण होने लगी थी। वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि वो राजा विक्रमादित्य के समान पराक्रमी और देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त राजा नहीं है, और ये सिंहासन भी इंद्रदेव की ही धरोहर है जिस पर राजा विक्रमादित्य विराजमान हुआ करते थे। राजा भोज को अपने विचारों में खोया देखकर 32वीं पुतली ने कहा, राजन, मैं इस सिंहासन की रानी रूपवती हूं, इन सभी पुतलियों की रानी। मुझे आज तुम्हारे अंदर सिंहासन पर बैठने की उत्सुकता नजर नहीं आ रही है। क्या बात है राजन? तुम लोगों के मुंह से राजा विक्रमादित्य के धर्म कर्म, दान, ज्ञान, परोपकार, सहिष्णुता, शूर, वीरता, पराक्रम जैसी कथाएं सुनकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी सिर्फ उन जैसे गुणों वाला व्यक्ति ही हो सकता है। इसलिए हे पुतली रानी, मैंने निश्चय किया है कि इस पर बैठने का मोह छोड़कर मैं इसे उसी स्थान पर दबवा दूंगा जहां से इसे निकाला गया है। राजा भोज के मुंह से ये बात सुनते ही सिंहासन में जड़ी सभी पुतलियां हर्षित होकर अपनी रानी पुतली से आ मिली। सभी के चेहरे प्रसन्नता से दमक रहे थे। तब रानी पुतली ने कहा, हे राजा भोज, तुम्हारा ये निर्णय सुनकर हमें हार्दिक प्रसन्नता हुई। इसी के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि आज से हम भी मुक्त हुई। आज से ये सिंहासन पुतलियां रहित हो जाएगा। इसी के साथ ये भी सुनो राजा भोज कि यद्यपि तुम पूर्ण रूपेण राजा विक्रमादित्य जैसे गुणों वाले नहीं, पर आंशिक रूप से तुम उनके जैसे गुणों वाले हो। उसी के प्रताप से तुम्हें इस सिंहासन के दर्शन करने का पुण्य लाभ मिला। हमारा आशीर्वाद है कि जब तक राजा विक्रमादित्य का नाम इस संसार में अजर अमर है, तब तक उनके साथ तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। इस बात को भी अच्छी तरह से जान लो कि हम पुतलियों के निकल जाने के बाद इस सिंहासन की न केवल आभा क्षीण हो जाएगी, वरन इस सिंहासन को दुर्दशा की स्थिति से गुजरना होगा, क्योंकि प्रकृति का ये विधान है कि बाल अवस्था के बाद यौवन काल आता है, यौवन काल के बाद बुढ़ापा और फिर मृत्यु काल आता है। जो इस धरती पर आ गया उसे इन स्थितियों से गुजरना होगा। अच्छा, हम चलती हैं। राजन, हमें विदा करो। आपके सुख समृद्धि भरे शासन की हम कामना करती हैं। ये कहकर वे पुतलियां सामूहिक रूप से उड़ी और देखते ही देखते आकाश लोक में विलीन हो गई। पुतलियों के आकाश में विलीन हो जाने के बाद राजा भोज ने ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाकर मंत्रणा की और निर्णय किया कि इस पवित्र सिंहासन को उसी स्थान पर धरती में दबा दिया जाए। इसलिए उन्होंने सिंहासन को उसी स्थान पर ले जाने का आदेश दिया जहां से उसे निकाला गया था। मजदूरों ने गड्ढा खोदा। राजा ने ब्राह्मणों, पंडितों, राज ज्योतिषियों, विद्वानों, राजदरबारियों तथा दर्शनार्थ उमड़ पड़ी जनता की मौजूदगी में वेदोच्चारण के बीच देवताओं का यशोगान करते हुए उस सिंहासन को उस गड्ढे में उतरवा दिया। उस स्थान पर फिर वही टीला नजर आने लगा जहां लंबू गडरिया का लड़का बैठकर न्याय किया करता था, मगर लंबू गडरिया के आदेश पर उसका लड़का पुनः उस टीले पर नहीं चढ़ा। टीले पर घास फूस और पौधे उगाए। समय बीतता रहा, काल चक्र का पहिया घूमता रहा। प्रकृति के नियमानुसार समय कभी रुका नहीं।